हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। ये लास्ट पार्ट है हिमाचल वीकेंड ट्रिप सीरीज़ का। इसमें मैं आपको बीड़ बिलिंग और बैजनाथ धाम के बारे में बताऊंगा। दोपहर के 12 बज चुके हैं और हम बरोट वैली से हो गए हैं फ्री। यहाँ का वाटरफॉल बहुत ही अच्छा था। अब हम जा रहे हैं बीड़ बिलिंग की ओर, जहाँ की पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट है। आइए आपको लेकर चलते हैं। बीड़ बिलिंग, जो कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले में आते दो छोटे से गाँव हैं, जिनकी आपसी दूरी 14 किलोमीटर के करीब है। वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट और एशियाज़ हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग होने की वजह से बीड़ बिलिंग को पैराग्लाइडिंग कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बिलिंग में जहां पैराग्लाइडिंग टेक ऑफ पॉइंट है, वहीं बीड़ में लैंडिंग पॉइंट है। बरोट वैली से बीड़ 50 किलोमीटर के करीब है। बरोट वैली से यहां आने के लिए पहले वापस घदासनी आना पड़ता है। उसके बाद पालमपुर हाईवे से होते हुए जोगिंदरनगर पार करके बीड़ आता है और ये हाईवे से 5 किलोमीटर अंदर है। गतासनी से पहले रास्ता तंग होने की वजह से हम कई बार जाम में फंसे, जिससे हमारे करीब 2 घंटे खराब हो गए। जो लोग डायरेक्ट ट्रेन से बीड़ बिलिंग आना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले पठानकोट कैंट स्टेशन आना पड़ेगा, जहाँ से आगे जोगिंदरनगर तक जाती टॉय ट्रेन में बैठकर रास्ते में आते अहजू रेलवे स्टेशन पर उतरकर टैक्सी से पैराग्लाइडिंग लैंडिंग पॉइंट पहुँच सकते हैं। इसका नियरेस्ट एयरपोर्ट गग्गल का है, जहां से आगे टैक्सी से बीड़ पहुंचा जा सकता है, और इसका नियरेस्ट बस स्टैंड जोगिंदरनगर का है। लैंडिंग पॉइंट से टेक ऑफ पॉइंट अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं, या फिर जिस एजेंट से हमने पैराग्लाइडिंग बुक करवाई है, वो भी अपनी गाड़ी से टेक ऑफ पॉइंट पहुँचा देते हैं। 4 बजे का टाइम है और हम पहुँच चुके हैं बीड़ बिलिंग में। बीड़ बिलिंग में वैसे तो देखने को मेन पैराग्लाइडिंग ही है। पैराग्लाइडिंग करने के लिए यहाँ दूर दूर से आते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग है। और ये है इसका लैंडिंग पॉइंट, यहाँ पे ही पैराशूट लैंड होता है। ये बहुत ही बढ़िया इसका व्यू है। और वो रहा बेस पॉइंट, जहाँ से पैराग्लाइडिंग स्टार्ट होती है। मगर यहाँ आके हमें बहुत दुख जो पता लगा कि आज मौसम ख़राब होने की वजह से पैराग्लाइडिंग हम नहीं कर पाएंगे, और इसी वजह से हम थोड़ा सा मायूस हैं। मगर वैसे यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे थोड़ी देर मस्ती करेंगे और फिर निकलेंगे आगे डेस्टिनेशन की ओर। जहाँ भी देखो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। हमें पता चला कि सुबह से लोग यहाँ आ रहे हैं और इस इंतज़ार में जहाँ बैठे हैं कि मौसम साफ़ होगा और पैराग्लाइडिंग करने का मौका मिलेगा। और यही नहीं, बहुत सारे लोग टेक ऑफ पॉइंट पर भी मौसम साफ़ होने का इंतज़ार कर रहे हैं, पर लगता है भगवान को ये मंजूर नहीं। इसलिए आप जब भी यहाँ स्पेशल पैराग्लाइडिंग करने आएँ तो यहाँ का मौसम ज़रूर चेक करें, ताकि हमारी तरह आपको भी परेशान ना होना पड़े। यहाँ पर कुछ समय बिताने के बाद हम आगे बैजनाथ धाम की ओर चल पड़े। बैजनाथ धाम भी कांगड़ा ज़िले में आता है और पालमपुर हाईवे पर स्थित है। बीड़ से बैजनाथ धाम सिर्फ 13 किलोमीटर दूर है, जो 20 से 25 मिनट का रास्ता है। आइए अब आपको बैजनाथ धाम के बारे में बताता हूँ। बैजनाथ धाम देवों के देव महादेव शिवजी का मंदिर है। धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर स्थित इस मंदिर में साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। सिर्फ देश से ही नहीं, विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर आते हैं। मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में रावण ने भगवान शिव की कड़ी तपस्या की, पर जब भगवान शिव दर्शन देने ना आए तो रावण ने एक एक करके अपने शीशों की हवन कुंड में आहुति देनी शुरू कर दी और भगवान शिव को अपने शीश अर्पित करने लगा। 9 शीश काटने के बाद जब रावण 10वां शीश काटने लगा तो भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर वहां पर प्रकट हुए और उसको 10वां शीश काटने से रोक दिया और उसके कटे हुए शीशों को पुनर्स्थापित कर वरदान मांगने को कहा। तो रावण ने बोला कि मैं आपको अपने साथ कैलाश पर्वत से लंका लेके जाना चाहता हूँ। तो भगवान शिव ने उसे अपना एक शिवलिंग दिया और कहा कि इसे लंका में स्थापित कर दो, पर याद रखना इसे रास्ते में कहीं ज़मीन पर ना रखना। यहाँ पर ये शिवलिंग एक बार रख दिया, वहाँ से इसे कोई उठा ना पाएगा। ये बात कहकर भगवान शिव वहाँ से लुप्त हो गए। रास्ते में जाते हुए रावण को लघु शंका हुई, तो वो ना चाहते हुए भी वहाँ मौजूद बेजू नाम के गडरिये को वो शिवलिंग यह कह के पकड़ा गया कि अगर वो शिवलिंग को कुछ देर अपने हाथ में पकड़ के रखेगा तो वो उसे इनाम देगा।
मगर शिवलिंग बहुत भारी होने के कारण वो गडरिया शिवलिंग वहीं रख के चला गया। जब रावण वापस आया और शिवलिंग ज़मीन पर पड़ा देखा तो उसने शिवलिंग उठाने की बहुत कोशिश की, मगर वो कामयाब ना हो पाया। इस तरह वो शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया और उस गडरिये बेजू के नाम पर ही इसका नाम बैजना धाम पड़ा। बैजना धाम माथा टेकने के बाद हम संडे शाम को अपने घर लुधियाना की ओर वापस चल पड़े, जो यहाँ से 225 किलोमीटर के करीब था। सारा रास्ता बहुत बढ़िया था, क्योंकि ये हमारा वीकेंड ट्रिप था, इसलिए हमें रात को वापस पहुँचना था। इसी वजह से हम रास्ते में आते कई स्थानों को देखने से रह गए। जो लोग मेरे बताए इस ट्रिप पे आ रहे हैं और उनके पास एक दिन ज़्यादा है, तो वो इस रूट पर पास आते पालमपुर चामुंडा जी, कांगड़ा ज्वाला जी, बंगलामुखी धाम और चिंतपूर्णी माता के भवन भी जा सकते हैं, या पालमपुर होते हुए धर्मशाला मकलोडगंज भी जा सकते हैं। रात को हम सब 1 बजे अपने अपने घर पहुंच गए और इस प्रकार हमारी ये वीकेंड जर्नी यहीं ख़त्म हुई। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये 4 वीडियोज़ की सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर आपका इस जर्नी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।